बिल्कुल चुप। ये लड़की बीवी है मेरी, बीवी। और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि हानिया किसी अपने पुराने दोस्त या फिर अपने किसी भी से मिले। समझ गए? रिजवान, हद से बढ़ रहे हो तुम यहाँ। गुड लक। आनिया, मैं चलता। अच्छे तो तुम बिल्कुल भी नहीं हो रिजवान। जो तुमने करना था ना वो तुम कर चुके हो। The damage is done. चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। माँ जी कुछ दिन और रुक जाती हैं आप? तो जाना तो था ना बेटा, बस मुझे तो ये खुशी है कि चंद दिन तुम्हारे यहाँ रुक गई तो अपनी और तुम्हारी एक बड़ी जिम्मेदारी से फारिग हो गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हानिया का निकाह हो गया। अब तो मैं उसकी रुखसती पे वापस आऊंगी। बस एक बात का ख्याल रखना बेटा। क्या माँ जी? वो हानिया है ना, वह जज्बाती है और थोड़ी सी नासमझ भी है, और आफिया उसकी बातों में आ जाती है अक्सर। तो देखो बेटा, निकाह कोई मामूली चीज़ नहीं है। तुम उनको समझाते रहना कि हानिया को खास तौर से कि उसे हर हाल में ये रिश्ता निभाना है। हमारे खानदान में आज तक कोई जुबान देकर उससे फिरा नहीं है, और फिर ये तो निकाह है बेटा। इस रिश्ते पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? मैं समझता हूँ इस बात की अहमियत। आप इस मामले में किसी तरह की कोई फिक्र न करें। नहीं बेटा, तुम्हारी तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन हानिया और आफिया की सोच जरा नए ज़माने की है ना, इस वजह से परेशानी होती है। बस उन्हें समझाते रहना कि इस बात का ख्याल रखना। जी माँ जी।